आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएनएस जलेबी के बारे में और साथ ही समझने वाले हैं कि किस तरीके से भारत ने अपने अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रेड सी में भेज दिया है। देखिए, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जिसके चलते गाजा में एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बनी है। इस सिचुएशन के चलते हुती रेबल्स जो यमन में बेस्ड हैं, वो रेड सी में लगातार मर्चेंट वेसल्स को टारगेट कर रहे हैं और आप सभी को पता होगा कि भारत का लगभग 22% ट्रेड इसी इलाके से निकल कर आता है। ये सिचुएशन काफी खतरनाक बनी हुई है और इसी वजह से डिफेंस मिनिस्टर साहब दौड़े दौड़े पॉडकास्ट एक्सपर्ट के पास पहुंचे। उनसे मिनिस्टर साहब ने पूछा कि भैया, हम लोगों को तो कोई आइडिया है नहीं और नेवी को तो वैसे भी नेवल वॉरफेयर समझ में आता नहीं है, आप ही बता दो हम लोगों को करना क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि हम लोगों के जो अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनको रेड सी के लिए डिस्पैच कर दिया जाए। इन दोनों आइलैंड्स यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को उखाड़ने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन इन्हीं एक्सपर्ट्स की एडवाइस के तहत इनको उखाड़ लिया गया है और 40 नॉट्स की स्पीड से अब ये रेड सी के लिए रवाना कर दिए गए हैं। एक्सपर्ट्स का दूसरा रिकमेंडेशन था आईएनएस जलेबी। ये एक ऐसी सबमरीन है जो सरफेस टू एयर टॉर्पीडो मारने में सक्षम है और ये इलाके के सारे ड्रोन्स को मार भगाएगी। सरकाज़म असाइड, देखिए, नेवल वॉरफेयर एक बहुत कॉम्प्लेक्स डोमेन है और इंडियन नेवी को ये चीज बहुत सही तरीके से समझ में आती है। इसी वजह से उनकी तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है कि अपने सरफेस, सब सरफेस और एरियल एसेट्स को बराबर तरीके से डिप्लॉय किया जाए और जिस तरीके का बजट उनका है उसमें बेस्ट पॉसिबल चीजों को अक्वायर किया जाए। देखिए, सभी तरीके के वॉरफेयर में नेवल वॉरफेयर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसके पीछे कारण है कि सी बहुत ज्यादा वास्ट होती है। इसके अलावा सी में बहुत ज्यादा सर्वेलेंस भी अवेलेबल नहीं होता है और इसी वजह से सिचुएशनल अवेयरनेस आपके पास में कंपैरेटिवली कम होती है। चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए हम लोग एमवी कैम प्लूटो के बारे में बात करेंगे। ये एक लाइबेरियन शिप था जो इंडिया के पोर्ट मैंगलोर आ रहा था और इसके ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ है। इस शिप के ऊपर 22 का क्रू था, जिसमें से 21 लोग इंडियन हैं। एक आदमी इसमें वियतनाम का है और इसके ऊपर अटैक हुआ था 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:45 पर। इसके तुरंत बाद इंडियन नेवी ने अपना P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट इसके साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए भेज दिया था और नेपट्यून जो हवा में था उसको इसके पास तक पहुंचने में 1:15 हो गए थे, यानी कि सुबह के 7:45 पर इंसिडेंट हुआ था और पहले कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होने तक 1:15 हो चुका था दोपहर का। बाद में इंडियन कोस्ट गार्ड का डॉनियर एयरक्राफ्ट भी वहां पर पहुंचा और फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विक्रम वहां पहुंचा, जिसको लगभग 1 दिन का समय लगा है और ये चीज दिखाती है कि नेवल शिप्स काफी स्लो मूव करते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विक्रम एक फास्ट पेट्रोल बोट है और ये काफी तेज मूव करता है, यानी कि एक फास्ट पेट्रोल बोट को भी पहुंचने में वहां पर लगभग 1 दिन का समय लगा है और ये चीज दिखाता है कि नेवल वॉरफेयर कितने वास्ट ओशन में कंडक्ट किए जाते हैं और आपके पास में पॉसिबल बेस्ट स्पीड क्या है। इवन नेपट्यून्स को भी वहां पर पहुंचने में लगभग 5.5 घंटे का समय लगा था और इसी वजह से इंडियन नेवी की तरफ से जो बार बार केस दिया जाता है कि सुपरसोनिक बॉम्बर या फिर सुपरसोनिक फाइटर जेट्स जो रिकॉनेसेंस मोड में भी ऑपरेट कर सकें, वो कितना जरूरी है। आप सभी को याद होगा कि जब इंडियन नेवी की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत अपने बेड़े में शामिल किया गया था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एक सिटिंग डक है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसकी जगह पर आप सबमरीन एक्वायर कर सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद क्या करेंगे इस तरीके की सिचुएशन में? सबमरीन से टॉर्पीडो फेंकेंगे और हवा में ड्रोन्स को मारेंगे या फिर सबमरीन को सरफेस कराकर चप्पल फेंक के ड्रोन मारेंगे। देखिए, इंडियन नेवी एक प्रोफेशनल फोर्स है और उनकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट बहुत सारे ड्यू डिलिजेंस के बाद में रखी जाती है। न ही केवल नेवी बल्कि सभी प्रोफेशनल फोर्सेस की हर एक रिक्वायरमेंट के पीछे बहुत सारे सिमुलेशंस होते हैं और उसके बाद कहीं जाकर वो रिक्वायरमेंट रखी जाती है। इसके अलावा हर एक सिचुएशन के अपने खुद के टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं और आपके पास में अवेलेबल सॉल्यूशन भी कई बार कुछ चैलेंजेस लेकर आते हैं। यही कारण है कि आईएनएस जलेबी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ, पॉडकास्ट के ऊपर आईएनएस रसगुल्ला, जलेबी, पोहा सब कुछ बनाया जा सकता है और ये भी क्लेम किया जा सकता है कि किसी इंडिविजुअल को पूरी इंडियन नेवी की प्रोफेशनलिज्म से ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है और उनको ज्यादा जानकारी भी है। वेल, इस वीडियो के बाद में अपनी क्रेविंग बढ़ गई है और आज तो चीट डे लिया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।